अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसमें आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो हम देखने वाले हैं, आप वो देख लें। और इससे प्रीवियस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल चैनल पर अपलोड है। चलो भाई, पहले न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये तो भाई मजाक हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन और फ़ारेनहाइट में। देखिए, होना ये है, जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है ना, वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, इसे टीसी बोलते हैं। ठीक है, रेड पेन यूज करूं या नहीं करूं? चलो रेड यूज कर लेते हो स्टार्टिंग में, जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। एग्री कर रहे हैं आप लोग? उसके बाद आपको मालूम करना है टेम्परेचर इन केल्विन, और आपको मालूम करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आप इसे पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, लिखिएगा टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कोई इतने मसले की ये तो बात ही नहीं है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है ना। अब ऐसा है स्टूडेंट्स, सेल्सियस को पहले आप कन्वर्ट करें केल्विन में, तो वो कैसे होगा कि आपको लिखना है टेम्परेचर केल्विन का फॉर्मूला। अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर लेके जाना है तो आज का फॉर्मूला है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि 30 जो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें 273 को ऐड करना है, और जो टेम्परेचर अब आएगा वो होगा केल्विन में। तो क्या आया स्टूडेंट? 303 आया केल्विन। कितना इजी था ये। अब जल्दी से कर लेते हैं हम उसके लिए सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट 1.8 टी केल्विन मतलब सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो 1.8 वहीं पर 30 से करेंगे मल्टीप्लाई और फिर प्लस कर देंगे 32। तो आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। 1.8 को बस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। 54 प्लस 32 कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट, अब ऐसा है कि एक और न्यूमेरिकल है जिसको कहते हैं 212 फ़ारेनहाइट। आपको दिया हुआ है क्या है भाई? 212 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इसमें रेड पेन ही यूज़ करती हूँ ना मैं। ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। TFOS का मतलब ये। और इस वक्त आपको टेम्परेचर सेल्सियस में मालूम करना है और आपको टेम्परेचर केल्विन में मालूम करना है। ठीक है, तो ये इजी है और हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है विदाउट टाइम वेस्ट, क्योंकि टाइम इज मनी। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, ये रहा, नहीं नजर आ रहा होगा। जब डिवाइडेड टू TF इज इक्वल टू 1.8 TC प्लस 32। अब आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर चुपचाप 212 जो आपको टेम्परेचर गिवन है वो लिखेंगे। ये 1.8 TC रिमेन सेम रहेगा, 32 रिमेन सेम रहेगा। अभी 32 आपको ये निकालना है, सही है ना। तो 32 पॉजिटिव का यहाँ जाकर हो जाएगा नेगेटिव का। कोई एतराज नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे बचा 1.8 TC। जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 180, और ये 1.8 मल्टीप्लाई में है तो यकीनन ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू को क्रॉस करके, और आपके पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा जो कि है कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब नेक्स्ट। अब ऐसा था कि हमारे पास थे दो ऑप्शन अवेलेबल। मैंने सेल्सियस टू केल्विन लिखा है, लेकिन आप लोग तो बोलेंगे कि भाई मिस ये जो 212 दिया हुआ है ना, इससे कन्वर्ट करें। देखिए, 212 फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल होगा। तो क्यों ना मैं सेल्सियस में आंसर निकाल चुकी हूँ तो मैं इससे ही कर लूँ कन्वर्ट। आप लोग एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं कि फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में आने के बजाय आप पहले से सेल्सियस में लाएं एंड देन उसे केल्विन में लाएं। तो यही एक स्टेप यूज करते हुए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने अभी किया था टी के, ये देखिए नजर आ रहा है ना, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। अब सेल्सियस में तो टेम्परेचर हमारे पास है जिसे हम पहले भी जान चुके हैं, वो रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसमें प्लस करने वाले हैं, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, और इसमें हम प्लस करने वाले हैं 273। तो ये आ जाएगा केल्विन में। अब जल्दी से मुझे एक कमेंट बताएं मेरे लिखने से पहले कि क्या आएगा। चले मैं लिख लेती हूँ 373 केल्विन। इनको किया सम और आ गया ये आंसर। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा आपको, उम्मीद करती हूँ आया होगा ना।
अब मजे की बात यह है कि आपका जो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यूज में आने के चांसेस हैं। अगर एमसीक्यूज में आएंगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप इसके पूरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी सब चीजें यूज करेंगे। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करती हूँ। इसके आप करें प्रैक्टिस और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।